Okay, I'm going to present my screen now so that you can see the topic. We have discussed so far about the what do you call we have discussed so far about parliament functions, the role of state as well. But today we are going to discuss about the state governments as well, as because so far we have discussed about the center government, which are working in what do you call um, center government, which is working at the the national level, I can say that, which controls the entire country. But state government means to say that the governments which are controlling the provinces or the states. So let's discuss. State governments in India are the governments ruling over 28 states and 8 union territories of India, and the head of the Council of Ministers in a state is the Chief Minister. So they are saying कि number of जितनी भी states country में हैं उनमें यूनियन टेरिटरी की भी वो बात कर रहे हैं, तो इसमें इंक्लूड करने की वो बात करते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट चल रही होती है बेसिकली जो विधानसभा जिसको बोला जाता है या स्टेट legislature इसको बोला जाता है, that is what they are saying. The head of that council of ministers or the cabinet is called as chief minister. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, chief minister बोलते हैं इसके हेड को. Power is divided between the union government and state governments. While the union government handles defense, external affairs, the state government deals with internal security and other state issues. So ये जो powers हैं उनके बीच में भी divisions की गई हैं. So they are trying to tell what are the divisions. They are saying over here that powers are divided between union government and state government. Union government basically deals with the defense, external affairs. यहाँ पर जो स्टेट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. स्टेट जो है वो डील करती है इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर जो मैटर्स हैं उनको बेसिकली, और स्टेट के जो इश्यूज हैं उसको जो है स्टेट डिस्कस करती है. बट देयर आर हाईली सेंसिटिव मैटर्स विच कम्स एट द कंट्री लेवल, नेशनल लेवल, जहाँ पर देश पहले आ जाता है, वहाँ पर स्टेट कोई भी अपनी बात को आगे नहीं रख सकता है. Income for the union government is from custom duty, excise tax, income tax, etc., while state government income comes from sales tax, stamp duty, etc. Now these have been subsumed under the various components of goods and service tax. GST जिसको नाम दिया है, वो बोल रहे हैं कि जैसे सेंट्रल की इनकम के जो साधन है वो बेसिकली कस्टम ड्यूटी होती है, एक्साइज टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, एक्सेट्रा. देयर आर डिपार्टमेंट्स विच डायरेक्टली कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट देयर आर डिपार्टमेंट्स विच कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने नाम लिया है कुछ डिपार्टमेंट का, जिसमें मेन डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट. तो जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो बेसिकली जो जितनी भी इनकम रेवेन्यू जनरेट करता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है. और स्टैंप ड्यूटी जैसे आप लोग रजिस्ट्रीज या कोर्ट्स में जो भी काम करते हैं वहाँ पर जो स्टैंपिंग होती है, वो जो स्टैंप ड्यूटी के ऊपर जो भी रेवेन्यू इनकम जनरेट होता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट को उसके ऊपर जाता है. अभी वो बोले हैं जो मेनली बहुत सारे टैक्सेज हैं जैसे सेल्स एंड ऑल है, उनको समहाउ चेंज कर दिया गया है, किसके अंदर समर्ज कर दिया गया है, दैट इज जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नाम दिया गया है. इसके अंदर पार्टीशन कर दी गई है कि कुछ परसेंटेज है जो स्टेट को मिलेगा, कुछ परसेंटेज स्टेट को मिलता है. डिपेंड्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. ईच स्टेट हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली. A state legislature that has one house, state legislative assembly, and is a unicameral legislature. कह रहे हैं कि इसके जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है सेंट्रल लेवल पे जैसे कि लोकसभा और विधानसभा काम करते हैं, यहाँ पे जो स्टेट की भी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको हम विधानसभा का नाम भी देते हैं. A state legislature has two houses, the state legislative assembly and state legislative council. विधान परिषद और विधान सभा, जैसे वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा दो जो हैं बॉडीज काम कर रही हैं. विधानसभा इज अ लोअर हाउस एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू लोकसभा की तरह, एंड विधान परिषद इज अपर हाउस एंड कॉरेस्पॉन्ड टू द राज्यसभा. सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा काम कर रहे हैं उसी तरीके से बता रहे हैं कि लोकसभा है वो विधानसभा के साथ जैसे काम करती है लोकसभा, वैसे ही विधानसभा काम करते हैं.
और जो राज्यसभा है उसको विधान परिषद के नाम से हम बोल सकते हैं कि जैसे उनके कार्यकाल हो रहा है वो सिमिलरली स्टेट्स में उसी तरीके से विधान परिषद में वो काम किया जाता है। Sarkaria Commission was set up to review the balance of power between states and the union governments. The union government can dissolve a state government in favor of president's rule, if necessary, subject to certain conditions as ruled by the Supreme Court of India. In SR Bomey versus Union of India, it is for the 5 years only. ये जो लिखे गए हैं केसेस का नाम लिखा जाता है, वेयर दे टेल यू कि कुछ ऐसा केस उठा, उसके अंदर जो डिसीजन लिया गया, रिजल्ट आया, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये काम, वो कह रहे हैं कि जो स्टेट की पावर्स हैं सेंटर के कंपैरेटिवली कम होती हैं, और अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ हो तो प्रेसिडेंट रूल के अंदर जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं उनको डिसॉल्व किया जा सकता है सर्टेन कंडीशंस के अंडर, अगर स्टेट को प्रेसिडेंट को लगता है कि उस टाइम पे इसको डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए तो ये किया जा सकता है। और ये जो सारे रिव्यू है पावर का वो सरकारिया कमीशन के अंदर ही ये सारे रिव्यूज दिए गए, उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग ये चीज़ इस तरह से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि किस तरह से ये जो बॉडीज हैं वो काम करती हैं। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। For every state there is a legislature which consists of governor and one house or two houses as the case may be. इन्होंने नाम दिए हैं अलग अलग से, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर विद द रिमेनिंग स्टेट्स। एक मिनट होल्ड करना बेटा, आवाज़ बहुत आ रही है। For every state there is a legislature which consists of governor and one house or two houses as case may be. So ये ज़रूरी नहीं है, they are saying it depends upon state to state, लेकिन दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। Those two things are they are saying governor और एक या दो houses होना। So ये दो चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं, one is governor, one is what we call state assembly। वो assembly दो houses या एक houses को mix कर हो सकती है। With remaining states have a unicameral one. So this is what saying some states में bicameral है, कुछ में unicameral है, किसी में दो है, किसी में एक है, it depends upon. Parliament may by law provide for the abolition of an existing legislative council on for the creation of one where it does not exist if the proposal is supported by a resolution of the legislative assembly of the state concerned. तो ये कह रहे हैं कि ये सब जो पावर्स हैं स्टेट की जो जिसके हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसी के अंदर वेस्ट करती हैं, और इनके डिसीजन में अगर ये एक रखना चाहते हैं उसको एक रख सकते हैं, दो रखना चाहते हैं तो दो रख सकते हैं, डिपेंड्स। The Legislative Council of a state comprises not more than 1/3 of the total numbers of members in the Legislative Assembly of the state and in no case fewer than 40 members. तो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसकी जो स्ट्रेंथ के बारे में आपको बता रहे हैं, तो स्टेट कंप्राइजेज नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड इन नो केस फ्यूअर देन 40 मेंबर्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1/3, कम से कम 40। About 1/3 of members of the council are elected by members of the legislative assembly from among this person who are not its members. 1/3 by electorates consisting of members of municipalities, district boards and other local authorities in the state. 1/12 by the electorate consisting of persons who have been for at least 3 years engaged in teaching an education institution within the state not lower in standard than secondary school, and further 1/12 by registered graduates of more than 3 years standing. So ये अलग अलग से उन्होंने बताया है कि किस तरह से लोगों की वन इज व्हाट यू कॉल द लोकसभा, जिसको हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, that they have got the members those who are directly selected by people of India, like people of the state, I can say that of the elections. लेकिन विधान परिषद में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारी जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग तरीके से इसको चुना जाता है, अलग अलग एरियाज, अलग अलग फील्ड्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं।
Remaining members are nominated by governor from among those who have distinguished themselves in literature, science, art, cooperative movement and social service. तो जो बाकी के मेंबर इनके बच जाते हैं, इनको लगता है कि किसी मेंबर को और को लेने की ज़रूरत है, तो उसको दे सकेंगे। वो गवर्नर जी के पास उसका अधिकार रहता है और वो जो स्पेशल फील्ड हैं, जैसे वो साइंस हो गया, लिटरेचर, आर्ट हो गया, वहाँ सोशल सर्विस हो गया, वहाँ से लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं इसमें। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बट 1/3 ऑफ देयर मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। कहते हैं इसको सेम लाइक जैसे मैंने उसको बोला है कि इसको डिसॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि इसके जो 1/3 ऑफ मेंबर्स हैं दे आर सेइंग इट एवरी सेकेंड ईयर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो रोटेशन है वो चलती रहती है। Legislative Assembly of a state consists of not more than 500 and not fewer than 60 members. Legislative Assembly of Sikkim has 32 members, while Pondicherry has 33, Goa and Mizoram 40. तो ये अलग-अलग उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उसमें इसको और अच्छे से डिटेल देने के लिए इसमें लिख सकते हैं कि ये 2-3 एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे भी हमने आपके जो नोट्स में डाल दिए हैं, तो आप ये भी उनको लिखकर थोड़ा सा अपने जो नोट्स हैं वो इंप्रेसिव बना सकते हैं। अलग अलग स्टेट्स में जो इनकी नंबरिंग होती है वो अलग अलग होती है। Chosen by direct election from territorial constituencies in the state, a demarcation of territorial constitution is to be done in such a manner that the ratio between population of each constitution and number of seats allotted as far as practicable is same throughout the state. तो कह रहे हैं कि चुनने का तरीका क्या है, कैसे किया जाता है। कोई और दिमाग में क्वेश्चन आता है कि किस तरह से किसी स्टेट में कितने मेंबर हो सकते हैं, किस स्टेट में कितने मेंबर्स हो, कैसे डिसाइड किया जाता है। वो कह रहे हैं कि पहले उस स्टेट की पॉपुलेशन को देखा जाता है और उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन कितने परसेंट वहाँ पर रखी जा सकती है विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में जिसमें बात करते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो रेशियो निकाल कर दे सकेंगे जो सीट्स हैं वो अलॉट की जाती हैं थ्रू आउट द स्टेट। The term of an assembly is 5 years unless it is dissolved earlier. कहते हैं 5 साल की गवर्नमेंट होती है किसी भी असेंबली में जो रहती है, लेकिन इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है अगर कुछ सर्टेन जो आपको बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो रेमेडीज हों, जिसमें प्रेसिडेंट रूल रेमेडी बताई गई है, सो इट कैन बी डन। Powers and functions. State legislatures has exclusive powers over subjects enumerated in the state list. So ये powers and functions आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं सुदेश सिंह। इनकी लिस्ट बनी हुई है, एक स्केड्यूल दिया गया जिसके अंदर डिफरेंट जो पावर्स हैं वो स्टेट को दी गई हैं। जिस तरह से जो पावर्स हैं वो सेंटर को दी जाती हैं, द सेम पावर्स दीज आर समहाउ गिवन टू द स्टेट, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर सम डिपार्टमेंट्स which can directly come onto the control of central government. So state cannot interfere into that. Only state government runs those departments which has got approval from the central department. Yes, these are the departments and these can run through it. जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल पावर ऑफ लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग ऑथराइजेशन ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, taxation and borrowing by the state government. So these are given over there. The Legislative Assembly alone has the power to originate money bills. The Legislative Council can only make a recommendation in respect of changes it considers necessary within a period of 14 days of the receipt of money bills from the Legislative Assembly, which can accept or reject these recommendations. Same चीज़ें चल रही हैं। अगर आप ध्यान दें, ज़्यादा इसमें कोई भी बड़ी कॉल ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, जिसको बोलते हैं कि अलग से याद रखने की। लोकसभा और राज्यसभा जो काम कर रही है वैसे ही जो विधानसभा और विधान परिषद है उसी में भी सेम काम चल रहा है। एंड दिस इज हाउ दे आर सेइंग इट, द बिल्स आर बेसिकली पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं। विधान परिषद इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या काम है, बट इट इज सेड दैट कि वो जो बिल्स हैं वो बेसिकली रिकमेंडेशन उनके ऊपर बनाकर भेज सकती है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट legislative assembly will approve or accept those recommendations. So that is what again same it is happening in Rajya Sabha. Like Rajya Sabha can recommend it, but sole discretion is in hands of Lok Sabha. The governor of a state may reverse any bill for the consideration of the president. Bills relating to subjects like the compulsory question of property, measures affecting powers and position of High Court, and the imposition of taxes on storage, distribution and sale of water or electricity in interstate river or river valley development projects should necessarily be so revised. कहते हैं गवर्नर साहब की जो पावर्स हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नर हैज गॉट द अथॉरिटी और अ पावर दैट ही और शी कैन रिवर्स एनी बिल of
for the consideration of the president. So somehow the governor is directly what you call responsible to the president of India. So if he feels the state which he has made any of the bill, it has somewhat of the problems, he can send that to the president for what you call again reconsider it, or if it is related to these departments which we have just read. No bills seeking to impose restrictions or interstate trade can be introduced in a state legislature without the previous sanction of the president. कहते हैं ये भी एक लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट इस तरह से बन जाए कि वो अपने आप को अलग कंट्री ही समझना शुरू कर दे. सो what will happen with that impact, it would come that the center has got the president has got the restriction on it, so he can see these things and he can put restrictions on these things that there should not be any interstate complications, जिसके कारण कोई ट्रेड जैसे कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट से कोई चीज़ पास होकर निकली है वो ऐसा कानून बना दे कोई चीज़ ना हो पाए, तो इससे तो सारी कंट्री रुक सकती है. तो ऐसा वो करने के लिए जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना. State legislature, apart from exercising the usual powers of financial control, use all normal parliamentary devices like questions, discussion, debates, adjournments, and non-confidence motions. Same like whatever it is happening into the parliament, it is happening into the state legislature. But only difference is that it happens at a state level, that happens at the central level. They also have their own committees or estimates and public accounts to ensure that grants sanctioned by the legislature are properly utilized. उनकी भी अपनी committees बनी हुई हैं, and these committees basically what do you call see that कि जो grants issue की जाती हैं, जो पैसा निकल के आ रहा है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, इसका मिसयूज कहीं भी ना किया जाए. There are overall 4,121 legislative assembly seats in states and union territories of India. Andhra Pradesh abolished its legislative council in 1984, but set up a new legislative council following the elections in 2007. So it's into the power of state authorities. They can make two houses or they can run one houses. They have given example of Andhra Pradesh. उन्होंने ईयर में अपनी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसको विधान परिषद का हम नाम दे रहे हैं उसको ख़त्म भी कर दिया था 1984 में. 2007 से दोबारा से उन्होंने बना दिया. नाउ एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एज सेड. जैसे वहाँ पर प्रेसिडेंट साहब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पर गवर्नर साहब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर होते हैं. The governor of a state is appointed by the president for a terms of 5 years and holds office during his pleasure. Only Indian citizens above 35 years of age are eligible for appointment to this office. Executive powers of the state is vested in governor. कह रहे हैं कि जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं. मैंने आपको पहले बता चुका हूँ इस बारे में 5 years के लिए. और सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वही गवर्नर बन सकते हैं और 35 years की उनकी जो एज है इस टाइम पे वो अपॉइंटमेंट के टाइम पे होनी चाहिए. Council of Ministers की बात करें, same like at the center. Chief Minister is appointed by the Governor, who also appoints other ministers on the advice of the Chief Minister. The Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly of the state. Same profiling चल रही है, कोई फर्क नहीं है. चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को है रोल निभा रहे हैं अपनी स्टेट में, गवर्नर साहब प्रेसिडेंट की जगह पर वो काम कर रहे हैं. तो ही इज इनवाइटिंग जिनका इस हाउस में मेजॉरिटी हो वो अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म करते हैं एंड अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी लिस्ट गवर्नर साहब को देते हैं जिनके गवर्नर साहब इनवाइट करते हैं. एक्सक्यूज मी सर, ताकि कैबिनेट बन सके. हाँ जी बेटा. सर बैकग्राउंड वॉइस इज डिस्टर्बिंग अस. बेटा ये टेक्निकल इश्यूज हैं, इसको सब साथ साथ चलने दो, ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन हो तब आप में पूछो. The Council of Ministers with the Chief Minister as its heads aids and advises the Governor in exercise of his functions except in so far as he is by or under the Constitution required to exercise his functions or any of them at his discretion. कह रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो एडवाइस करते हैं गवर्नर को उनकी जो फंक्शंस हैं उनको चलाने के लिए प्रॉपर तरीके से. सो बेसिकली सेम चीज़ चल रही है जैसे हमने आगे भी बात की है कि सेंट्रल लेवल पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहा जाता है कि वो प्रेसिडेंट साहब की हेल्प कर रहे हैं, पर बेसिकली जो मेन कंट्री है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही चलाई जा रही है. सिमिलरली यहाँ पे भी बोला जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर हैं वो गवर्नर साहब की हेल्प कर रहे हैं, पर बेसिकली जो स्टेट है उन्हीं के द्वारा चलाई जा रही है.
एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ नागालैंड, its governor has special responsibility under Article 371A of Constitution with respect to law and order, and even thought it is necessary for him to counsel of ministers in matters relating to law and order. He can exercise his individual judgment as to the action to be taken. फिर नागालैंड में जो गवर्नर साहब हैं उनको एक स्पेशल पावर दी गई है, ये आर्टिकल 371 उनको ये पावर देता है कि अगर उनको कभी महसूस होता है तो वो भी अपनी जजमेंट दे सकते हैं, अपनी उस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं कोई एक्शन लेने के लिए with regarding law and order of the Nagaland state. Similarly, in respect of Arunachal Pradesh, its governor has special responsibility under Article 371H of the Constitution with respect to law and order and in discharge of his functions in relation with it. So, अरुणाचल प्रदेश में भी सेम चीज़ वो कह रहे हैं कि जैसे कि नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में भी यही चीज़ लागू की गई है आर्टिकल 371H के तहत, इसमें जो फंक्शंस हैं, जो पावर्स हैं, गवर्नर साहब को भी साथ में दी जाती हैं। इसमें भी एक रीज़न है, वी शुड नो दिस थिंग, these are northern eastern states, these are closer to China. We all know that what is the policy of China. China is always claiming Arunachal Pradesh is its own territorial place. So उस जगह पर फुल तरीके से सेंटर का कंट्रोल करने के लिए somehow जो सेंटर है उसने ये पावर्स जो गवर्नर साहब को दी हुई हैं कि अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए कल को किसी तरीके से दे गॉट इन्फ्लुएंस्ड, और कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर हमें लगे कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वही कहीं ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है, तो उस जगह पर इन स्टेट्स में जो पावर्स है गवर्नर्स को दी गई हैं वो डायरेक्टली सेंटर से पावर लेते हुए अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं। The governor exercises individual judgment as to the action to be taken after consulting the Council of Ministers. These are, however, temporary provisions if the President of India, on receipt of a report from governor or otherwise is satisfied that it is no longer necessary for a governor to have special responsibility with respect to law and order, he may also direct law and order. तो वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सब वही गवर्नमेंट चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं स्टेट की, लेकिन किन्हीं जगहों पर ये चीज़ प्रेसिडेंट साहब के अंदर भी आती है डायरेक्टली, जो गवर्नर के साथ कॉन्टैक्ट में है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन रखने के लिए उनको लगता है कि इफ यू फील समवेयर दैट देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ नीड ऑफ दिस थिंग, सो ही कैन डू दिस थिंग, और वो ये चीज़ कर सकते हैं। Likewise, in the sixth schedule, which applies to tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, as specified in Para 20 of that schedule, discretionary powers are given to governor in matters relating to sharing of royalties between the district councils and the state governments, which जिसको बोल सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, रॉयल्टी से रिलेटेड पावर्स हैं, वो बता रहे हैं कि ये भी इनको कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, फिर दोबारा से बात हो रही है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको ये कुछ पावर्स हैं गवर्नर्स को दी गई है। The sixth schedule vests additional discretionary powers in the governors of Mizoram and Tripura in almost all their functions, except approving regulations for levy of taxes and money lending in non-tribal district councils since December 1998. In Sikkim, the governor has been given special responsibility for peace and social and economic advancement of different sections of population. कह रहे हैं कि सिक्किम में गवर्नर साहब को और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो पीस एंड सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट और जस्टिस की तरफ भी थोड़ा सा रख रखाव देखें, किसी के साथ किसी तरीके का कोई भी नाइंसाफी ना हो जाए, क्योंकि इन एरियाज़ में ट्राइबल एरियाज होते हैं, ट्राइब्स आती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी जिसको बोलते हैं इंडियन लोग रहते हैं जिनको इतना ज़्यादा नहीं पता है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस का, क्योंकि शुरू से ट्राइब्स में रहे हैं, तो समहाउ ये गवर्नर साहब इस चीज़ को निश्चित करते हैं कि उनके हकों की किसी तरीके से भी कोई नाइंसाफी के साथ ना। Likewise, in the sixth schedule, which applies to tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram, Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram, specified in Para 20 of that schedule, the screen powers are given to government meeting sharing. ये बात हो चुकी है। All governors are obliged to discharge their constitutional functions, such as appointment of the chief minister of a state, sending a report to the president on the failure of the constitutional machinery in state or respect of matters relating to assent to passing the bill in the state assembly. कहते if governor is feeling somehow that there is a problem, that chief minister of state is not able to run it or control at that time, so he can send that report directly to the president of India, and so whatever decision it needs to be taken at then it could be taken in respect of matters related to sent to passing bill in the state assembly. इनसे अलावा कि किसी तरीके का बिल जो स्टेट में पास करना है उस चीज़ के मैटर से इनको छोड़।
जुडिशरी वो बोल रहे हैं, आपको पता है हम जुडिशियल जो हमारे चैप्टर था 3 टायर्स ऑफ जुडिशियल जस्टिस में पढ़ चुके हैं। स्टेट में जो हाई कोर्ट्स हैं वो काम कर रही हैं, जो द जुडिस्ट्रिक्शन ऑफ द होल स्टेट का कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच में ओवरराइड द हाई कोर्ट्स जजमेंट एंड रूलिंग्स। इसके अलावा हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है कि जो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, सेशन कोर्ट्स होती हैं, फैमिली कोर्ट्स होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये जो सारी कोर्ट्स हैं दे कम अंडर दी स्टेट जुरिस्डिक्शन, ये स्टेट के अंदर काम करती हैं। जो सेंट्रल लेवल पे जो काम कर रही है वो सिर्फ एक बड़ी कोर्ट है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, और वो इन कोर्ट्स के द्वारा लिए गए कोई भी निर्णय को काट सकती हैं और उनको उल्टा सकती हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो। सो समहाउ वैसे जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं हाई कोर्ट से होकर ही जाते हैं, तो इसीलिए लैंग्वेज जुड़ी है विच में ओवरराइड द हाई कोर्ट्स जजमेंट एंड रूलिंग्स। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट की जो रूलिंग है उसको ओवरराइड कर सकती है इफ दे फील समहाउ इन दैट इज अबाउट द स्टेट। जैसे हमने सेंटर को पढ़ा है, तो सिमिलरली इन टुडेज लेक्चर वी हैव स्टडीड द सिस्टम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें हमने स्टेट असेंबली एंड स्टेट काउंसिल की बात की है, और स्टेट असेंबली में विधानसभा, स्टेट काउंसिल में विधान परिषद। हाँ जी गाइस, सो ये आज का लेक्चर था हमारा स्टेट्स के ऊपर, जैसे हमने सेंटर्स के ऊपर पढ़ा था, हमने पार्लियामेंट फंक्शन की बात की है। सिमिलरली जो है स्टेट्स भी उसी तरीके से छोटी कंट्री की तरह काम कर रहे हैं। इंडिया में ये चीज़ डेमोक्रेसी है, तो स्वायत्ता जिसको बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंस जो है, फ्रीडम ऑटोनॉमी दी गई है स्टेट्स को अपना जो पार्ट है उसको चलाने के लिए, इसको कंट्रोल दे रहे हैं पार्ट एंड बट somehow it has control on some of the parts जहाँ पर वो चाहते हैं कि ये नहीं कि स्टेट अलग होकर अपनी कंट्री बनकर बैठ जाए, ऐसा कोई किसी तरीके की मदद ना आए, सिचुएशन ना आए, तो उसके ऊपर सेंट्रल कुछ चीज़ों को अपने अंदर कंट्रोल कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात डिफेंस की है। सो दैट इज़ हाउ जो डिफेंस है उनके अंदर रहता है। आपको पता है कई बार किन्हीं स्टेट्स में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो सेंटर सेंड्स इट्स स्पेशल फोर्सेस, जिसमें CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो प्रयोग है। अगर स्टेट जैसे गवर्नमेंट के पास अपनी पुलिस फोर्स होती है, अगर आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ पंजाब पुलिस, if there is any kind of emergency that पंजाब पुलिस रिक्वायर मोर ऑफ अ फोर्स, तो वो सेंटर को रिक्वेस्ट करती है, सेंटर खुद से भी देख सकती है कहाँ पर जरूरत है, देन दे कैन सेंड दीज फोर्सेस जो सेंटर के द्वारा उनकी जाती हैं, लेकिन वो स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर के पर बहुत भेजा गया। थैंक यू। सो ये आज का टॉपिक था, अब आप इस क्वेश्चन आंसर पे आ जाइए। कि आपके क्या क्वेश्चन है, बिफोर देन दैट लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग सो दैट आपके लिए ज़्यादा हैवी ना हो। अगर आप क्वेश्चन है मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के, और जो भी इस लेक्चर के क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको भी लिखवाऊंगा, तो ये लेक्चर आपका कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो टॉपिक जो हमने एक्सप्लेन किया दैट इज डन इन। यस।